साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अलग अलग देश के कोने में एक नए तरह का नारा शुरू हुआ है, एक नए तरह का आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन है या अराजकता है? ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से अराजकता है। देश को अस्थिर करने की साजिश है, देश को तोड़ने के लिए ये किया जाने वाला पहला प्रयोग है। और इसमें तमाम तरह के राजनीतिक दल जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, जो सत्ता के इतने भूखे हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि हमारा देश अस्थिर हो रहा है, शांति प्रिय समाज आराम से शांति से जी नहीं पा रहा है, वो नेता भी इनको पीछे से समर्थन देने में लगे हुए हैं। इन कट्टरपंथी मौलानाओं से मैं ये जानना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद जैसा नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी ने इनसे सबूत मांगा था? हमसे अगर कोई सबूत मांगता है तो हम अपनी आस्था अपने मंदिरों में जाकर के पूजा प्रार्थना करके व्यक्त करते हैं। यह भी अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए बहुत से तरीके हैं जिनसे ये अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। ये मस्जिद जा सकते हैं, दरगाह में जा सकते हैं, पांचों वक्त का नमाज पढ़ के भी अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। किसने सबूत मांगा था कि आप सड़कों पर आकर के अराजकता कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए और शांति प्रिय समाज के लिए अराजकता और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न कीजिए? और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के तमाम नेता जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, बुद्धिजीवी नहीं, हमें लगता है इनकी अकल घुटने में है, जो इनको समर्थन देने के लिए खुलेआम आमादा है। नंबर 2, क्या यह सारा प्रयोग हिंदू त्योहारों के समय ही होना शुरू होता है और ये नेता हिंदू त्योहारों के समय ही इनको समर्थन देने के लिए बड़े बिलबिला जाते हैं, लालायित हो जाते हैं? मुझे तो लगता है कि ये कोई आंदोलन नहीं, ये प्योर देश को बांटने की, देश को कमजोर करने की साजिश है। और अगर इसका संबंध बिहार चुनाव या वेस्ट बंगाल के चुनाव से है तो फिर ये और गंभीर विषय है और इस पर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको गंभीरता से जांच करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन राजनीतिक दलों को ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर ये देश कमज़ोर हुआ तो ठिकाना इनका कहीं नहीं रहेगा। नंबर 2, जब आप एक देश के समुदाय को सपोर्ट करते हैं तो दूसरा बहुत बड़ा तबका जो शांति प्रिय है, जो शांति से रहना चाहता है, जो देश प्रेमी है और देशभक्त है, देश के विकास में योगदान देना चाहता है, वो आपसे बहुत दूर चला जाता है। और आप सोच लीजिए कि फिर इन चंद मुट्ठी भर गद्दारों के साथ रह करके आप सत्ता का सुख भोग पाओगे? संभव ही